हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। जैसा कि टेंस का नाम क्या बताया आपने? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कोई वर्क कब पूर्ण हो गया है? पास्ट में। तो जब कोई वर्क पास्ट टेंस में पूर्ण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और क्या बताया था मैंने? आ था, ई थी, ए थे। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आ था, ई थी, ए थे बताया था, और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है? आ था, ई थी, ए थे होता है। ओके, बस इतना ही अंतर है कि ये पास्ट टेंस में कार्य जो पूर्ण होता है उसमें ज्यादा समय बीता नहीं होता। ओके, यानी पास्ट टेंस में कोई वर्क हाल ही में पूर्ण हुआ होता है तो वहां पर हम क्या कहेंगे? आ था, ई थी और ए थे। जैसे कह दें कि पापा कल दिल्ली गए थे, तो अभी समय बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है कि नहीं? तो ये कौन सा टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ओके, पापा दिल्ली जा चुके थे, तो ये भी किस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एनी प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें टेंस का आइडेंटिटी जरूर जानना चाहिए। यदि हमें आइडेंटिटी नहीं पता होगा तो हम किस प्रकार से उस टेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। ओके, तो क्या बताया मैंने आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी और ए थे। तो आइए हम चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की ओर। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एनी प्रॉब्लम है? क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल एक ही ऑक्सिलरी है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम ऑक्सिलरी की बात करें तो इसकी ऑक्सिलरी केवल एक ही है, वो क्या है? आपका हैड। यानी ये सब के साथ लगेगा, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है? हैड लगाना है। ओके, तो एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में अगर हम कहें कि मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। अब ध्यान देखिए, आप चुका था, चुके थे, चुके थे आ गया था, तो आप सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? मैं की अंग्रेजी। अब बताओ मैं की अंग्रेजी क्या होती है? तो आप कहेंगे सर आई होता है। क्या होता है? आई। फिर चुका था के लिए क्या लगाओगे आप? हैड। आई हैड। फिर पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड। स्पेलिंग वही रीड ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम लोग इसको बोलते हैं रेड। ओके, तो आई हैड रेड मतलब हो गया मैं पढ़ चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया? वर्ब हो गया। दो ही चीजें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दें कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था, तो आप क्या कहेंगे? आई हैड रेड अ बुक। मैं पुस्तक पढ़ चुका था। एनी प्रॉब्लम है? तो इसमें क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गया?
वर्ब हो गया और साथ साथ में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। वर्ब कौन है? पढ़ना। और ऑब्जेक्ट कौन है? पुस्तक। एनी प्रॉब्लम हियर? अगर हम कहें आपसे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पे शर्त हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाना हो गया आपका वर्ब, और ऑब्जेक्ट में हमें भी है और अंग्रेजी भी है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे कर लगाते हैं? वर्ड से। इससे अगर हम वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कहते हैं सर हमें क्या पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम होम से कोई क्वेश्चन करेंगे, होम मीन्स किसे या किसको, किसे या किसको, तो इससे जो भी जवाब मिलेगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी सर किसे पढ़ाते हैं, तो सर हमें पढ़ाते हैं, तो हमें क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सर की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सर। उसके बाद क्या लिखोगे? हेड। सर हेड। अब पढ़ाना अंग्रेजी क्या होता है? टीच। और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। TAUGHT। क्या होता है स्पेलिंग? TAUGHT। ये थर्ड फॉर्म याद कर लिएगा आप, थर्ड फॉर्म को जरूर याद रखना। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। ओके, तो सर हैड टॉट क्या पढ़ा चुके थे? इंग्लिश। या टॉट अस इंग्लिश। ENGLISH। इस अस को अगर हम बाद में यूज करेंगे तो हो जाएगा सर हैड टॉट इंग्लिश, आगे हो जाएगा टू अस। ओके, एनी प्रॉब्लम है? चलिए, तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं? ये है आपके पॉजिटिव सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट और वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। एनी प्रॉब्लम है यार? अब अगर हम एक एग्जांपल और लें, मम्मी मेरे लिए खाना बना चुकी थी। तब क्या होगा? देखो, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, फिर हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना, ऑब्जेक्ट कौन हो गया? खाना। अब यहां पर मेरे लिए प्रीपोजिशन हो गया, उसका यूज आप किसके साथ करोगे? ध्यान से देखिए। तो पहले क्या लिखोगे आप? मम्मी। फिर क्या लिखोगे? हैड। मम्मी हैड। खाना बनाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कुक्ड फूड। खाना बनाया। ठीक है, अब किसके लिए? मेरे लिए। तो क्या हो जाएगा? फॉर मी। फॉर मी मीन्स क्या होता है? मेरे लिए। तो मम्मी मेरे लिए खाना बना चुकी थी, तो मम्मी हैड कुक्ड फूड फॉर मी। एनी प्रॉब्लम है? अगर हम कहें वे हमें उसके बारे में बता चुके थे। वे हमें उसके बारे में बता चुके थे, तो क्या होगा बताइए? बता चुके थे, तो क्या होगा? दे के बाद क्या लिखोगे आप? हैड। दे हैड। अब बताने का अंग्रेजी क्या होता है? टेल। और टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड। दे हैड टोल्ड। और किससे बताए थे? हमें, अस। दे हैड टोल्ड अस। अब उसके बारे में अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अबाउट हिम।
वे हमें उसके बारे में बता चुके थे। ओके, अगर हम कहें दिनेश घर जा चुका था, जा चुका था, तब क्या हो जाएगा? दिनेश हैड गॉन टू हाउस। एनी प्रॉब्लम है? दिनेश हैड गॉन टू हाउस, दिनेश घर जा चुका था। तो एनी प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल टेंस है, क्योंकि सबके साथ आपको कौन से ऑब्जेक्ट लगाना है? हैड। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड। मैं पुस्तक पढ़ चुका था, आई हैड रेड अ बुक। सर हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, तो सर हैड और टॉट अस इंग्लिश। मम्मी मेरे लिए खाना बना चुकी थी, मम्मी हैड कुक्ड फूड फॉर मी। वे हमें उसके बारे में बता चुके थे, दे हैड टोल्ड अस अबाउट हिम। दिनेश घर जा चुका था, दिनेश हैड गॉन टू हाउस। एनी प्रॉब्लम है? अच्छा ध्यान रखिएगा, आ था, ई थी, ए थे में हमने बताया कि कार्य पूर्ण हुए ज्यादा समय नहीं बीता। ओके, अगर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन की बात हो तो किस में आ जाएगा? या इमीडिएट 1 आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात आ जाए, तब भी आप किस में ट्रांसलेशन कर सकते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ज्यादा पुरानी बात हो जाती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। एनी प्रॉब्लम हियर? चलिए, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं पॉजिटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस की। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, तो देखिए जो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं जुड़ जाता है, SENTENCES, और इसको हम माइनस से समझते हैं। ओके, निगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल देखिए, पापा ऑफिस नहीं जा चुके थे, नहीं गए थे। आता ही थी आ गया ना, चाहे चुका था, चुके थे, चुके थे, या फिर आता ही थी गए थे। तो पापा ऑफिस नहीं गए थे, क्या होगा ट्रांसलेशन? पापा हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। पापा ऑफिस नहीं गए थे। एनी प्रॉब्लम है? दूसरा कह सकते हो, वे अंग्रेजी में बात नहीं कर चुके थे। वे अंग्रेजी में बात नहीं कर चुके थे, दे हैड, तुरंत लगा दो आप, नॉट, दे हैड नॉट टॉक्ड। कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। दे हैड नॉट टॉक्ड इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में। वे अंग्रेजी में बात नहीं कर चुके थे। ओके, चलिए थर्ड देखिए आप, दीदी स्कूल नहीं गई थी, नहीं गई थी। दीदी had not gone to school।
दीदी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। एनी प्रॉब्लम है? अगर हम कहें वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे। ओके, तो क्या होगा? दे हैड नॉट कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, और दे के साथ अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देयर, THEIR, देयर वर्क। ओके, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे। पांचवा है नयन पियानो नहीं बजाया था, नहीं बजाया था। तो क्या हो जाएगा? नयन हैड नॉट प्लेड पियानो, PIANO, पियानो। नयन हैड नॉट प्लेड पियानो। ओके, देखिए फिर से निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। पापा ऑफिस नहीं गए थे, पापा हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, वे अंग्रेजी में बात नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट टॉक्ड इन इंग्लिश, दीदी स्कूल नहीं गई थी। दीदी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, नयन पियानो नहीं बजाया था। नयन हैड नॉट प्लेड पियानो। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंस किसकी है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो वे जितने भी स्पोकन में यूज होने वाले वर्ड हैं उनका थर्ड फॉर्म जरूर यूज कर लेंगे, जरूर लर्न कर लेंगे। ओके, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, साथ साथ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। ओके, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे कहते हैं? सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें भी हम किसके बारे में सीखेंगे? जिनका जवाब यस या नो में आए, यानी यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम सीखेंगे। जैसे क्या वह खेल चुका था, क्या वह पढ़ चुका था, क्या मम्मी खाना बनाई थी, क्या वे घर गए थे, लाइक दिस। ओके, तो एग्जांपल देखिए, पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले क्या लग जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे आप? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। हैड ही ईटन फूड। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। इसी में हम इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव भी बना दे रहे हैं, यानी ये इंटेरोगेटिव और माइनस का मतलब क्या हुआ? निगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसी के बाद आप नॉट लगा दोगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो इंटेरोगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो गया। अगर नॉट आ जाएगा तो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम कहें क्या वे घर गए थे, क्या वे घर गए थे,
तो क्या कहोगे आप? बोलिए क्या वे घर गए थे? तो सबसे पहले भाई जवाब तो आपका यस या नो में होगा। क्या वे घर गए थे? तो आप बताओगे यस या फिर नो। तो क्या वे घर गए थे कैसे क्वेश्चन, कैसा सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैड। ओके, फिर क्या लिखेंगे? दे। हैड दे। फिर क्या लिखोगे? गॉन टू, कहां? घर। घर की अंग्रेजी क्या होता है? हाउस। क्वेश्चन मार्क लगा देना। हैड दे गॉन टू हाउस। अगर हम इंटेरोगेटिव और निगेटिव बना दें कि क्या वे घर नहीं गए थे, नहीं गए थे, तब क्या हो जाएगा बताओ? तब हो जाएगा हैड दे नॉट गॉन टू हाउस। एनी प्रॉब्लम है? केवल सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बन गया। अगर हम कहें क्या हम वहां जा चुके थे, तब क्या करोगे? यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, ध्यान देना। क्या हम वहां जा चुके थे? तो हैड वी गॉन देयर। हैड वी गॉन देयर। अच्छा, गॉन के आगे टू क्यों नहीं लगा? आपको पता है ना, क्योंकि फिक्स प्लेस नहीं शो है। जब फिक्स प्लेस ना हो कि कहां हम जा रहे हैं, तो हम लोग आगे टू का यूज नहीं करते। एनी प्रॉब्लम है? क्लियर है आपके एग्जाम्पल? ये हो गया आपका 3। तो ये है एग्जांपल्स आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वर्ड की ओर। तो क्वेश्चन वर्ड्स में क्या क्या बताया? तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, याद आया? तो अगर क्वेश्चन वर्ड्स टाइप सेंटेंसेस आएंगे, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, ओके, और प्लस क्या लिखोगे? हाइड। तो हो गया डबल इंटेरोगेटिव। ओके, प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद अगर नॉट हो तो उससे भी आप सब्जेक्ट की जैसे बात शामिल कर लोगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, जैसे हम कहते हैं कि वे वहां क्यों गए थे? क्यों गए थे या जा चुके थे? ओके, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर आप हैड लगाएंगे, वाई हैड, फिर दे लिखोगे आप, वाई हैड दे, फिर गॉन, वाई हैड दे गॉन, और वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर। एनी प्रॉब्लम है? यदि हम इसमें नॉट यूज करके सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? हम स्कूल कब नहीं गए थे? कब नहीं गए थे? अब आप गेस करिए क्या होगा? कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हेन। व्हेन के साथ क्या लगाओगे? हैड। व्हेन हैड वी नॉट, व्हेन हैड वी नॉट गए थे, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गॉन। व्हेन हैड वी नॉट गॉन, आगे क्या हो जाएगा? स्कूल। एनी प्रॉब्लम हियर? व्हेन हैड वी नॉट गॉन टू स्कूल, क्योंकि स्कूल फिक्स प्लेस हो गया, तो गॉन टू स्कूल। व्हेन हैड वी नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल कब नहीं गए थे। अगर कई क्वेश्चन वर्ड एक साथ कर दे तब क्या होगा? जैसे वे कब कहां क्यों और कैसे
जा चुके थे, जा चुके थे। तब क्या करोगे, पहला ले लीजिए आप क्वेश्चन वर्ड, व्हेन हैड दे, व्हेन हैड दे गॉन, व्हेन हैड दे गॉन, यानी वे कब जा चुके थे, वे कब जा चुके थे, इतने का ट्रांसलेशन हो गया। अब बचा क्या, कहाँ के अंग्रेजी क्या लिखोगे, वेयर, फिर क्या लिखोगे, वाई, एंड कैसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। एनी प्रॉब्लम है यार? तो बिल्कुल घबराइए नहीं, साथ में लगे रहिए, धीरे धीरे बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस कंप्लीट होगा, आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। ओके, सो जस्ट इसको आप एक बार फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।